एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जय माता दी। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। आप बीती सच्ची घटना, एकदम सत्य घटना है। मुझे जैसे ही कोई भी बात याद आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा ये भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। एक बार ऐसा हुआ, सावन का महीना था और तीसरा सोमवार हुआ। उस दौरान मेरे किसी भी बच्चे की शादी भी नहीं हुई थी और मैं अकेली थी घर में और अपना सबको भेज करके, खाना पीना बना करके, नहा धो करके मैं पाठ पूजा करके बाद में खाना वगैरह खाया करती थी। खाली चाय ले लेती थी सुबह के टाइम, बाकी खाती पीती बाद में थी। तो मैंने इसी तरीके से खाना पीना बना करके और सबको भेज करके अपना ड्यूटी वाले ड्यूटी गए, जिसका जो मतलब काम था सब अपने काम पर गए और मैं सारा काम निपटा करके नहा धो करके जोत पत्ती करने लगी, पाठ पूजा वगैरह करने लगी और वहीं सिलेंडर के पास बैठी थी, पाठ पूजा कर रही थी। गर्मी के तो दिन ही होते ही हैं, आपको मालूम है उस दौरान गर्मी होती ही है सावन के महीने में। तो सिलेंडर जो रखा हुआ था, वो सिलेंडर का स्टैंड आता है, उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ था। तो मैं अपना पाठ पूजा करके जैसे हटी तो मैंने सोचा अब तो बरसात का मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ये फालतू की बोतलें रखी हैं इनको हटा देती हूँ, 2-4 ही फ्रिज में रहने देती हूँ। मैंने जो है बोतल वहाँ से हटा के और रखने लगी तो एक बोतल जो है सिलेंडर के पास जाकर गिर गई, सिलेंडर के पीछे। अब जैसे ही वो बोतल गिरी तो मैंने देखा कि मैंने वो बोतल उठाकर रख भी दी और रख के जैसे ही मैं हटी तो देखा कि जहाँ मेरा पैर है उस साइड ऐसे इस तरीके से लहराई कोई चीज़ काली काली। मैं बोली पता नहीं क्या चीज़ है, मैं देखूं तो सही झांक कर, और जब मैंने देखा उसके नीचे वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरे प्राण ही निकल गए। कोई भी हो दहशत में आ ही जाता है, मेरा दम निकल गया। जैसे मैंने सोचा पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, काली काली देखी तो वहाँ पे सांप बैठा हुआ है और ऐसे कुंडली मार करके बैठा हुआ है। मैं तो डर गई, मैं उस घर में कोई है नहीं और मैं क्या करूं, किसको बुलाऊं, कैसे निकालूं और कहीं कमरे में ना चला जाए, कहीं इधर उधर छिपके ना बैठ जाए, रात में अंधेरे में पता ना लगे, किसी को काट ना ले, वगैरह वगैरह सो बातें दिमाग में आ रही थी। तो हुआ क्या कि मेरे को कुछ नहीं सूझा। मेरे बेटे को गए हुए अभी कोई 15-20 मिनट हुए थे, छोटे वाले को। तो मैंने उसके पास फ़ोन किया, मैंने कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, घर में सांप है। तो बोलने लगा कि मम्मी छोटा मोटा होगा, चला जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा नहीं बेटा, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। कह रहा कहाँ है? मैंने कहा सिलेंडर के नीचे बैठा है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं आता हूँ। तो उसको आने में भी 15-20 मिनट तो लग ही गए। अब उसको आने में 15-20 मिनट लग गए। मैंने सोचा किसी को बुलाऊं, किसी से कहूं, शायद कोई हेल्प कर दे। लेकिन सभी के घर में जो जितने भी मतलब जेंट्स वगैरह थे सब ड्यूटी वगैरह जा चुके थे, कोई घर पर नहीं था, सब अपने अपने काम धंधों पर निकल चुके थे। तो सब निकल चुके थे। मैंने सोचा कि चलो सब लोग निकल चुके हैं, अब क्या करूं, लेडीज तो क्या करेगी जब मैं ही कुछ नहीं कर पा रही हूं। तो फिर मैंने देखा एक गली में से एक लड़का निकल कर जा रहा है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भैया हमारे घर में ना सांप घुस गया है, ज़रा देखना उसको निकाल दो। तो कहने लगा कहाँ है? मैंने कहा देखो ये रहा सिलेंडर के नीचे। तो उसने भी देखा कि हाँ है तो सही, बरामदे में सिलेंडर रखा हुआ था, क्योंकि गर्मी की वजह से मैंने बरामदे में ही खाना पीना बनाया करती थी। तो बोला हाँ है तो सही, देखो मैं 1-2 बंदों को और बुला कर लाता हूँ। ऐसा कहकर वो तो कभी आया ही नहीं, दिखा ही नहीं वापस दोबारा। अब मैं तो घबरा रही थी बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूँ, मैं वहाँ से हट भी नहीं सकती थी
और अंदर बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि जानवर है, ना जाने किधर छिप के बैठ जाए घर में ही और हमें पता ना चले। मैं वहीं साइड में बैठी रही चेयर डालकर। मैंने कहा कहीं इधर उधर ना जाए, कम से कम अंदर जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ तो एक्शन लूँगी ही, बैठूँगी तो नहीं। तो 15-20 मिनट बाद मेरा बेटा आ गया। फिर धीरे धीरे ये मतलब सबको, पूरे मोहल्ले को पता चल गया। और सारे, जब मेरा बेटा आया तो सारी लेडीज थी, जेंट्स कोई भी नहीं था जो मतलब हेल्प करता। सब लेडीज थी और देख रही थी। सोमवार का दिन था और घर में मतलब सांप है, वो भी काले रंग का। तो सभी भगवान का रूप मानते हैं, मैं भी भगवान का रूप ही मान रही थी, क्योंकि मैं भी भोले बाबा की उस समय आरती करके हटी थी। और मैं मतलब व्रत करती थी पहले, तो मैंने छोड़ दिए हैं बीमार होने के कारण। तो मैंने सोचा शायद इसीलिए मुझे याद दिलाने के लिए आ गए हैं। मैं मतलब 5 सोमवार जो होते थे सावन के, वो तो किया ही करती थी, मैंने छोड़ दिए क्योंकि मैं बीमार हो गई इस वजह से। तो मैंने ये दिमाग में 100 बातें आती हैं जब होता ही है तो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब बेटा आ गया है, हैंडल कर लेगा अपने आप। उसने अपने आप आके जैसे ही मतलब धीरे धीरे करके सिलेंडर वगैरह निकाला, हटाया वहाँ से, तो वो सांप एकदम से निकल के बरामदे में से, बराबर में हमारे सीढ़ियाँ थी, उस पर जाने लगा। तो सब कहने लगे अरे ये तो नागिन है, अरे ये तो नागिन है। तो मैं तो डर गई। मैंने कहा हे भगवान, ऐसे मत बोलो, मुझे डर लग रहा है। तो बोला क्या डर क्यों लग रहा है ऐसा? जब इसने कहना था तो उसी टाइम ही कुछ कहता, जब तुम इसके पास ही बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी वहां बैठकर। जब तेरे को कुछ नहीं कहा तो अब क्या कहेगा? मैंने कहा कहने की बात नहीं है। बोले इसको दूध पिला दो। मैंने कहा दूध कैसे पिलाऊं, मुझे तो बहुत डर लगता है। फिर भी मेरे बेटे ने कटोरी में, मतलब है कि वो सीढ़ियों के नीचे जगह बनी हुई थी काफ़ी सारी, तो वहां जा कर के बैठ गई वो नागिन। और फिर मेरे बेटे ने कटोरी में दूध रख दिया। दूध रख दिया, जैसे ही दूध रखा तो वो उसमें थोड़ा सा उसने मुंह भी मारा। अब मैं तो शांत हो गई। मैंने कहा अब यहाँ से तो हट गई है, चलो चली जाएगी। अब हुआ क्या कि वो मतलब उसको निकालते निकालते काफ़ी टाइम हो गया हमें। इनके पापा को भी किसी ने खबर कर दी, हमारे हस्बैंड को, मतलब वो ड्यूटी पर थे, कि तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे सांप घुस गया है। तो वो भी आ गए। तो गांव के हैं, थोड़ा उनको जानकारी है, उन्होंने अपने टाइम पर ये चीज़ें बहुत देखी हैं। हमारे बच्चों ने तो शायद नहीं देखी हैं, ना ही हैंडल किया है कभी ऐसी सिचुएशन को। तो इसके हमारे हस्बैंड भी आ गए। उन्होंने फिर निकालते निकालते शाम को कम से कम भी 5-6 बज गए। वो क्या था कि बराबर वाली का घर था, वो दोनों दीवार जॉइंट थी, उसमें चली जाती थी। वहाँ से निकालो तो बाहर आ जाती थी, बाहर से मतलब निकालने की कोशिश करते थे। कितनी देर मतलब फन उठाकर वो खेलती रही। वो दृश्य मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मेरा मन चाह रहा था कि यहीं पर इसका मंदिर बनवा दूँ और इसकी पूजा करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काल की रस्सी है, जानवर है, किसी का भी। देखो हमने कहा अभी इसको मारना नहीं है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारा कुछ इसने बिगाड़ा तो है नहीं, ना जाने कब से बैठी है, हमें क्या मालूम। हमें कुछ कहा तो है नहीं। और दूसरी बात, जब तक उसको हम कुछ नहीं कहेंगे तो वो भी हमें कुछ नहीं कहेंगे, जानवर कोई भी हो चाहे। इसीलिए मैंने उसको मारने नहीं दिया। और हम शाम के टाइम में कोई 5:30-6 बजे करीब अपने आप ही मतलब वहाँ से निकल के, और 400-500 ईंट पड़ी हुई थी हमारे बगल में, बची हुई थी, मकान वगैरह बनाया, तो वहाँ उसके नीचे जाकर बैठ गई। अब उसके नीचे से निकालना नामुमकिन था। हमारे घर के बराबर में एयरफोर्स है, तो आ ही जाते हैं। चौमासे में बारिश बरसात में ऐसी चीज़ें निकल कर आ ही जाती हैं। वैसे हमारे साथ पहली बार ही है, मतलब ऐसा हुआ कि हमारे घर के अंदर निकला है, लेकिन ऐसे नहीं कभी भी नहीं हुआ। हमें 25 साल हो गए हैं यहाँ रहते रहते, 25 साल हो गए हैं यहाँ रहते रहते, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। और कोई बात नहीं, अपना वहाँ जाके बैठ गई। तो हमने भी ज़्यादा वो नहीं किया। हमने कहा इसको मारना तो है नहीं, इसलिए अपने आप जहाँ से आई है वहीं चली जाएगी। मैंने भोले बाबा को भी बोला, हे भोले बाबा, ये चीज़ें आपके
चरणों में ही अच्छी लगती हैं। आप इन्हें अपने चरणों में ही रखिए और प्लीज़ भोले बाबा से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। और मैंने कभी देखा नहीं है, पहली बार ही देखा था। वैसे ही सपेरों के पास बहुत सांप देखे हैं, पर घर के अंदर पहली बार देखा था। तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ें से थोड़ा सा डर लगता है। मुझे क्या, सबको ही लगता है, अचानक से एकदम से आ जाए तो सभी डरते ही हैं। पर लेकिन लेडीज़ का दिल ज़्यादा ही कमज़ोर होता है तो ऐसा ही हुआ। अब वहाँ बैठी रही 3 दिन तक, 3 दिन बाद अपने आप निकल के चली गई। हमें तो कुछ कहा नहीं, हम वहीं आंगन में सोते भी थे, बैठते थे, उठते थे, सारा काम करते थे। हमें तो कभी कुछ कहा नहीं, ना दोबारा नजर आई। 3 दिन बाद पता लगा, 3 घर छोड़ के वो कह रहे कि एयरफोर्स की दीवार पर नागिन बैठे थे, जो तुम्हारे घर में निकली काली नागिन थी। मतलब कहने का ये है कि मुझे नहीं पता वो क्या थी क्या नहीं। मैंने तो अपना बड़े बुजुर्गों को समझ कर और अपने घर में, मतलब जब से उनके नागिन के चरण पड़े, बहुत भला हुआ हमारा। मुझे सब कुछ मिला, मेरे बच्चों की शादियां वगैरह सब कुछ हुई, बहुत कुछ मुझे दे गई। हमारे घर में काफ़ी खुशहाली आ गई। तो बताइए आपको ये मेरी सच्ची घटना कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।